नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं परमाणु सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, मक्खी। भारतीय बैंक परिसर में एक कार आकर रुकी। एक घोषणा हुई, जो जहां है वहीं बैठा या खड़ा रहे, वरना अपने दर्दनाक अंजाम के लिए तैयार रहे। लुटेरों ने अपना बैग खोला और कैशियर से बोले, कैश। भीड़ में से एक बहादुर सोचने लगा, बिना हथियार बैंक रॉबरी, और वह लुटेरों से भिड़ गया। उसने कहा, वह बैग तुम्हें मेरे हवाले करना होगा। तभी बहुत सी मक्खियां बैंक में दाखिल हुई। लुटेरे ने कहा, तूने अपने दर्दनाक अंजाम को न्योता दे दिया है बेवकूफ़। मक्खियों ने युवक पर हमला किया। युवक की चीखें गूंज उठी। पलक झपकते ही सैकड़ों हजारों मक्खियों का छत्ता नजर आने लगा। वह युवक। कहते हैं, शहर में घटने वाली किसी भी घटना का पता सबसे पहले एक इंसान को लग जाता है। शहर के चप्पे चप्पे पर जिसकी निगाहें गिद्ध की तरह हर पल लगी रहती हैं। प्रोफेसर ने कहा, परमाणु बोला, मैं सुन रहा हूँ प्रोफेसर। प्रोफेसर बोले, भारतीय स्टेट बैंक की रूपनगर शाखा को तुम्हारी ज़रूरत है। परमाणु वहाँ पहुँचा और सोचने लगा, प्रोफेसर का कहना ठीक है, सचमुच भीतर मेरी ज़रूरत है। परमाणु ने बैंक में प्रवेश किया। लुटेरे चौंके। परमाणु। तभी एक मक्खी ने परमाणु को काटा। लुटेरे परमाणु को देखकर भागने लगे। परमाणु सोचने लगा, आह, उफ, यह क्या। मक्खियों ने परमाणु को घेर लिया। परमाणु ने कहा, प्रोफेसर, सैकड़ों मधुमक्खियों ने मुझे घेर लिया है। तभी किसी ने परमाणु पर पानी डाल दिया। परमाणु बोला, ओह, पानी की बौछार। भारतीय स्टेट बैंक के परिसर में खड़ी कार एक धचके के साथ बैंक परिसर से निकल भागी। कार के पीछे ही मक्खियों की फौज भी। मक्खियों की फौज कार में समा गई। बैंक के अंदर परमाणु ने कहा, धन्यवाद दोस्त, तुमने सही वक्त पर मेरी मदद की। युवक बोला, सही वक्त पर यह पाइप दिखाई पड़ गया था मुझे। फिर परमाणु ने जमीन पर पड़े एक युवक को देखकर कहा, अभी जिंदा है, पर मक्खियों ने इसका चेहरा सुजा डाला है। पास खड़ा व्यक्ति बोला, इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। इस अजीबोगरीब बैंक रॉबरी केस की जांच के आदेश जारी कर दिए गए। कमिश्नर ने कहा, इंस्पेक्टर विनय, हम ये केस आपको सौंप रहे हैं। इंस्पेक्टर विनय बोला, मैं शीघ्र ही असल लुटेरों के साथ उन अजीबोगरीब हमलावरों का भी पता लगा लूँगा सर। इंस्पेक्टर विनय सोचने लगा, शहर के सभी बी कीपर्स की छानबीन के आदेश देने होंगे मुझे। जीप में बैठते ही चौंक पड़ा इंस्पेक्टर विनय। ओह, प्रोफेसर का मैसेज। और तभी परमाणु को दिखी बैंक रॉबरी में प्रयुक्त कार। वर्ष का रोमांचक मुकाबला, बर्निंग फाइट, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक। आयोजकों ने अभी तक ये रहस्य बना रखा है कि ये फाइट कैसे होगी। फाइट आरंभ होने का प्रथम घंटा बजा दिया गया। अगले ही पल दर्शकों के मुंह से हैरत भरी चीखें उबल पड़ी। बर्निंग फाइट, अपने शरीर पर आग लगाकर प्रतिद्वंदी से भिड़ंत का नया सनसनीखेज खेल। हार के लिए प्रतिद्वंदी की आग को बुझाना था या उसे जान से मारना था। दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने पहुंच गए। एक तरफ था लोटो, वह बोला, 5 मिनट में फैसला करना है। तो दूसरी तरफ था रॉक, उसने कहा, फैसला 5 मिनट में ही होगा। और दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे से भिड़ गए। लोटो का अग्नि प्रहार। लोटो ने कहा, हमारे जिस्म पर लगा एस्बेस्टस का लेप सिर्फ 5 मिनट तक हमें आग से बचाएगा, तब तक तुझे परास्त कर दूंगा। इस रोमांचक फाइट का आनंद लेते दर्शक उत्तेजना से भर उठे थे। 5 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। लोटो ने सोचा, आह, आग शरीर झुलसाने लगी है। रॉक सोचने लगा, इसे परास्त करना मुश्किल लग रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। उफ। लोटो ने रॉक को जोर से पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। लोटो ने विजय गर्जना की। दर्शक बोले, लोटो जीत गया। लोटो सोचने लगा, अब जलन बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है, मुझे भी पानी में कूद पड़ना चाहिए। इससे पहले कि वह पानी तक पहुंच पाता, वह बोला, उफ, यह क्या। परमाणु ने लोटो के गले में फंदा डाल दिया और बोला, अगर तू पानी में पहुंच गया तो फिर मुझे मेरे सवालों के जवाब जल्दी से कौन देगा। लोटो ने कहा, परमाणु बोला, बैंक रॉबर में से एक तू भी था लोटो, बोल, ये सच है। लोटो सोचने लगा, इसने मुझे पहचाना कैसे। उफ, जलन। लोटो बोला, मैं जल रहा हूँ। परमाणु ने कहा, जब तक मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिलेगा तू जलता रहेगा, बोलो। लोटो ने कहा, मैं मर जाऊँगा। परमाणु बोला, तेरी पीठ मुर्गे की तरह रोस्ट हो जाएगी तो मैं उसे तेरे बाकी के साथियों में बांट दूंगा। लोटो ने परमाणु पर वार किया और पानी में कूद पड़ा। लोटो बोला, उफ, मैं जल गया, परमाणु मुझे छोड़ेगा नहीं। परमाणु ने पानी से निकालकर उछाल फेंका लोटो को। लोटो ने पास पड़ी तलवार उठाई और बोला, अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके दर्शकों में बांट दूंगा। परमाणु बोला, पहले अपनी तलवार को टूटने से बचा। परमाणु ने लोटो पर वार किया।
लोटो बोला, नहीं, बस मैं और नहीं सह सकता। परमाणु बोला, मुझे भी यही उम्मीद थी। जवाब देने से ही पहले चीख पड़ा लोटो। मक्खियों ने उसे घेर लिया। चीखते हुए लोटो ने दम तोड़ दिया। परमाणु बोला, दुश्मन चाल चल गया। मक्खी को देखकर परमाणु ने पानी में छलांग लगा दी और सोचने लगा, फिलहाल इस मुसीबत से छुटकारे का यही हल है। परमाणु ने कहा, प्रोफेसर, लोटो ने दम तोड़ दिया है। मक्खियों ने मुझे फिर परास्त कर दिया। प्रोफेसर ने कहा, काली कार नंबर DBC 6610 अभी अभी स्टेडियम से निकली है। परमाणु ने कहा, DBC 6610? ओह। परमाणु बोला, प्रोफेसर, मैं कार के पीछे हूँ। प्रोफेसर ने कहा, पीछा करते रहो, कार अब शायद अपने हेडक्वार्टर आकर ही रुकेगी। परमाणु ने कहा, ओके प्रोफेसर। तभी चौंक पड़ा परमाणु बोला, प्रोफेसर, कार से मक्खियाँ निकलकर मेरी तरफ आ रही हैं। प्रोफेसर ने कहा, ओह, शायद उन्हें अपने पीछा किए जाने का पता लग गया है। परमाणु ने कहा, सैकड़ों की संख्या में ये मक्खियाँ मेरे लिए मुसीबत हैं प्रोफेसर। प्रोफेसर बोले, कार को अगले चेक पोस्ट पर रुकवाने की चेष्टा करो। चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर विनय ने कार को रोका और ड्राइवर से बोले, हमें कार की तलाशी लेनी है। ड्राइवर ने कहा, क्या? इंस्पेक्टर विनय बोला, बाहर निकलो, फिर बताता हूँ। ड्राइवर के बाहर निकलते ही अगले ही पल कार द्रुत गति से आगे बढ़ गई। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, अरे, बिना ड्राइवर के कार बिना ड्राइवर के कहाँ चल रही थी? अनगिनत ड्राइवर थे वहाँ तो। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, ड्राइवर और तेज चलाओ। कुछ निकट आते ही इंस्पेक्टर विनय की खोपड़ी चकरा उठी। माय गॉड, मक्खियाँ कार ड्राइव कर रही हैं। मक्खियों ने पुलिस वैन पर हमला किया। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, ड्राइवर, जीप संभालो। आह, नहीं। तभी जीप पलटकर नीचे जा गिरी और इंस्पेक्टर विनय को प्रोफेसर का मैसेज मिला, शहर से दूर डॉल्फिन पीक पर। किंग मक्खी ने कहा, परमाणु हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। उसके कारण बैंक डकैती अधूरी ही छोड़कर भागना पड़ा। आज परमाणु के कारण हमें लोटो को खत्म कर देना पड़ा। मुझे परमाणु चाहिए, जिंदा या मुर्दा। एक बदमाश बोला, लेकिन किंग मक्खी, परमाणु के विषय में कोई नहीं जानता कि वह कौन है और कहां से आकर कहां जाता है। वह आंधी की तरह कहीं भी प्रकट हो जाता है और हम जैसे अपराधियों के लिए मुसीबत खड़ी करके तूफान की तरह चला जाता है। किंग मक्खी, सुना है कि वह पल पल की खबर रखता है, संकटग्रस्त स्थान को हवा में सूंघ लेता है। किंग मक्खी को गुस्सा आया। बदमाश ने कहा, सॉरी किंग मक्खी, माफ़ कर दो मुझे, मैं अनजाने में दुश्मन की तारीफ कर गया। छत्ते के बाहर परमाणु मंडरा रहा था। वह सोचने लगा, प्रोफेसर ने इसी छत्ते के विषय में बताया था। परमाणु ने कहा, प्रोफेसर, मैं छत्ते में प्रवेश कर रहा हूँ। प्रोफेसर बोले, पहले पूरी तैयारी कर लेना, गुड लक। भीतर इस खबर से सनसनी फैल गई। परमाणु छत्ते तक आ पहुँचा है। छत्ते के छिद्रों से भून डालो उसे, आज वह बचना नहीं चाहिए। छत्ते के छिद्रों में हलचल होने लगी। इधर पूरी तैयारी के साथ परमाणु छत्ते में प्रवेश के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उस पर फायरिंग की गई। परमाणु का हाथ पल भर के लिए बेल्ट के बटन पर कसा और अगले ही पल उसने बदमाशों को मार गिराया। परमाणु ने कहा, अगले ही पल मैं छत्ते में प्रवेश करने जा रहा हूँ प्रोफेसर। और परमाणु यह कहकर छत्ते में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचकर परमाणु ने कहा, किंग मक्खी, उफ। किंग मक्खी बोला, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। ये मक्खियाँ मेरे एक संकेत पर दुश्मन को सुझा डालती हैं। परमाणु ने कहा, जरूर सुझा डालती होंगी, लेकिन आज तेरी ये मंशा पूरी नहीं होगी। परमाणु बोला, ओह, इन मक्खियों ने मेरे मास्क को ढककर मुझे अंधा बना दिया है। किंग मक्खी का जबरदस्त प्रहार हुआ परमाणु के ऊपर। परमाणु ने मक्खियाँ साफ की और बोला, इन खतरनाक मक्खियों को चेहरे पर कैसे पाले रखता है ये शैतान। किंग मक्खी उस पर छलांग लगा चुका था। वह बोला, परमाणु, मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा। परमाणु ने एक जबरदस्त झटका दिया। खोपड़ी तरबूज की तरह खिल गई थी उसकी। किंग की मौत के साथ ही परमाणु हवा में उड़ा ही था कि परमाणु ने कहा, उफ, ढेरों मक्खियाँ मुझसे फिर चिपट गई प्रोफेसर। शायद ये किंग की मौत का बदला लेना चाहती हैं। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा किसी कारखाने की धुआंधार चिमनी दिला सकती है। परमाणु थर्मल पावर स्टेशन की चिमनी के ऊपर पहुंच गया और बोला, गाढ़े काले धुएं से मक्खियां दूर हट रही हैं। मुझे मक्खियों से छुटकारा मिल गया प्रोफेसर। और फिर इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में छत्ते पर छापा मारा गया। किंग मक्खी की लाश को वह आसानी से जब्त न कर सका था, क्योंकि मक्खियां हजारों की संख्या में अब भी उसकी लाश पर मंडरा रही थी। तो यह थी परमाणु सीरीज़ की धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।